हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करेंगी उसे रख लीजिएगा, जो बातें रेजोनेट नहीं करेंगी उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और व्यक्ति के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना है तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी हुई हैं। लेट्स स्टार्ट। मेजर अरकाना से विल टेक 5 कार्ड्स। किसी एक कार्ड को आपको गेस करना हो अपने इंट्यूशन को चेक करने के लिए तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जिस कार्ड को आपने गेस किया है। जय महादेव। कौन आएगा? गेस कर लिया? चलिए शुरू करते हैं। 5 कार्ड एंजल्स। आज कौन सा डे है? आज कौन सा डे है? कल तो शुक्रवार था शायद ना, आज शनिवार है। चलो ठीक है, शनिवार है, शनिवार। जय हो राधे कृष्णा। एम्प्रेस विद द लवर्स। यहाँ से हमारे बरगंडी झांक रहे हैं। आ जाओ जिसे आना है। 3 कार्ड। हेरोफेंट। 2 कार्ड और। स्ट्रेंथ विद एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक से है द स्टार। साइन की बात करें तो मेष राशि, सिंह राशि। मेष राशि बहुत स्ट्रांग है, सिंह राशि है, उसके बाद है वृषभ राशि, मिथुन राशि और कुंभ राशि। इंग्लिश में एरीज, लियो, जेमिनाई, टॉरस एंड एक्वेरियस आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी कुछ ऐसी है जैसे आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर, कपल की एनर्जी है, किसी थर्ड पर्सन से शादी को लेकर सब कुछ हिम्मत कर रहे हैं बताने की। बिकॉज वी हैव स्ट्रेंथ, वी हैव अ कपल हियर, वी हैव लवर्स विद हेरोफेंट। शादी से रिलेटेड कन्वर्सेशन ताकत की ज़रूरत होती है, हर किसी के बस की नहीं है अपने लाइफ में ये हिम्मत करके बताना। कई लोग डर जाते हैं, कई लोग झूठ बोल देते हैं कि हमने तो माँ बाप से बोला, माँ बाप नहीं माने। ठीक है, जिसको करनी होती है उसके अंदर हिम्मत प्रभु दे देते हैं क्योंकि वो डेस्टिनी में होता है। एंड दे आर वेरी होपफुल कि अब मामला जो है सेट है, हो जाएगा सब कुछ। बिकॉज वी हैव स्ट्रेंथ विद द स्टार। स्टार होप का कार्ड है, मतलब इन्हें होप है कि अगर ये शादी की बातचीत करते हैं ताकत लगाकर तो चीज़ें हो जाएंगी। ये भी यहाँ पर एनर्जी है कि अगर आप मैरिड कपल हैं, अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई अदर पर्सन है, तो आपके पार्टनर अगर उनको नहीं बता रहे थे, आपके साथ छुपा कर रिश्ता रखे थे, उनके साथ भी रह रहे थे, आपके साथ भी रह रहे थे, तो यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली एनर्जी ऐसी है कि ये इस वक्त अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को ये बता दे कि मैं तुमसे शादी किया ज़रूर हूँ, चाहे जिस भी तरीके से, बट कहीं ना कहीं मेरा दिल कहीं और है और मैं खुश नहीं हूँ इस शादी में। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप एक शादी को निभाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ चुकी है, बट ये पहले होता था। आज के टाइम में लोग बहुत फास्ट फॉरवर्ड हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में अगर मुझे कहीं खुशी नहीं मिल रही तो मुझे उस सिचुएशन को छोड़ देना चाहिए। आजकल लोग बहुत जल्दी लेट गो कर देते हैं, इसीलिए डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इवन भारत में। तो यहाँ पर
कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी नहीं है, एडजस्टमेंट की एनर्जी नहीं है कि ये मेरी पत्नी है और हमारा जन्म जन्म का साथ है। ये सिर्फ वादे करते हैं, निभाते नहीं हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं अपने पति या पत्नी से। कहीं ना कहीं आपके मन में ये दुविधा है कि मेरे पार्टनर कहीं ना कहीं चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। और कई लोगों का तो ये सिचुएशन है कि आपको पता है कि ऑलरेडी धोखा दे रहे हैं, फिर भी आप एडजस्ट कर रहे हैं या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, फिर भी आप उस रिलेशन में रह रहे हैं सिर्फ इसलिए कि भाई शादी हो गई है या बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कई लोग उसको निभाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। कई लोग होते हैं जो बहुत फास्ट फॉरवर्ड होते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है नहीं तो नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें, हम एडजस्टमेंट क्यों करें, हमारी एक ही ज़िंदगी, हम अपने हिसाब से जिएंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसी एनर्जी है जैसे अपनी लव लाइफ को लेकर अपने ही घर में अपने स्पाउस को जाके बता दें कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, या मैं उनसे प्यार करती हूँ या उनसे प्यार करता हूँ। ये सिचुएशन यहाँ दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई, ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले कि एनर्जी हमसे और क्या कहना चाहती है। क्लैरिफाई करें एंजल। सबसे पहले राधे कृष्णा, द लवर्स, ये लव लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, इन्होंने खुद को प्रिपेयर कर लिया है इस सक्सेस के लिए। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस की एनर्जी है विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों इस रिश्ते में अगर श्योर हैं कि हमें इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो आपके पर्सन यहाँ सक्सेस अचीव कर चुके हैं या कर रहे हैं, करंट एनर्जी है। एम्परर एंड एम्प्रेस क्यों आए हैं? एम्परर एंड एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ स्वर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड डेविल। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है या जो भी डोमिनेटिंग एनर्जी है या जो भी टॉक्सिक सिचुएशंस है वो एंड हो जाएंगी। एंडिंग की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांग है। या फिर आपके पर्सन उस एनर्जी को डिस्क्लोज करते हुए नज़र आ रहे हैं, सब कुछ अपनी लव लाइफ से रिलेटेड बात हो सकती है। मैसेजेस, कॉल्स यहाँ दिख रहे हैं कि दूर हैं तो अपने घर में कॉल्स पे बता दें, अपनी लव लाइफ को डिस्क्लोज कर दें, या फिर अपने घर में बता दें अगर सिंगल हैं तो। इस तरह की एनर्जी है। हेरोफेंट, हेरोफेंट को हेरोफेंट ने ही क्लैरिफाई कर दिया है विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए, भाग्य से शादी होती है, ये मैंने आपसे ऑलरेडी कह दिया इस कार्ड को लेने के पहले ही। जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी तभी मैंने कहा था कि अगर आपकी डेस्टिनी जुड़ी है किसी व्यक्ति के साथ, तो कोई दुनिया खिलाफ हो जाए, प्रभु आपके साथ होते हैं और वो उस चीज़ को कर देते हैं। शादी, विवाह, जो भी चीज़ें हैं, बाद में दुनिया भी आपके फेवर में आ जाती है, बट शुरू में बहुत ड्रामे क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे जिनसे मोहब्बत है, जिनसे प्रेम है, उसके लिए स्टैंड लेने की एनर्जी है, ठीक है। देन वी हैव स्ट्रेंथ। पानी चाहिए यार, पानी रखा है शायद, एक सेकेंड मैं ज़रा पानी पी लूँ, गला सूख रहा है मेरा। ओके, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को सबसे ताकतवर राजा ने क्लैरिफाई किया है, किंग ऑफ स्वर्ड्स। तलवार के दम पे देखिए, आप कितने भी बलवान हो, ठीक है, कितने भी बलवान हो, बट सामने वाला अगर बंदूक लेके खड़ा है तो आप क्या ही कर लेंगे, है कि नहीं। तो आप कितने भी ताकतवर हो, लेकिन जब आपके पास अस्त्र शस्त्र होता है तो आप अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। और आप कितने ही कमज़ोर हों, है कि नहीं, लेकिन अगर आपके पास गन है तो आपको लगेगा ना कि हाँ भाई, मैं कमज़ोर हूँ तो क्या हुआ, मैं इतनी दूर से मार गिराऊंगा या मार गिराऊंगी। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त एक्टिव हैं, बिल्कुल। इनको ऐसा लग रहा है कि आओ, जिसे आना है आ जाओ मैदान में, फुल पावर में है, क्योंकि स्ट्रेंथ को स्वर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है, फायर को एयर ने क्लैरिफाई किया है। आग जो है उसको हवा भड़काती है और दूर तक फैलाती है। तो इनको जो जितना उकसाएगा ये उतना ज़्यादा क्रोधित हो सकते हैं। ये सिचुएशन यहाँ दिख रही है। एम्परर तो हमने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर लिया है। होप, द स्टार को किंग ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। मतलब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जो मेरा है वो मेरा है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि जब मैं चाह जाऊँ
तो मैं स्टेप ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। बोल्ड डिसीजंस के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स जाने जाते हैं। फायरी एनर्जी जो होती है, जब अग्नि अपने वेग से बढ़ती है आगे, तो कितना भी पानी डालो बहुत मुश्किल होता है उसको कंट्रोल कर पाना। तो यहाँ अग्नि की वेग है बिल्कुल, कि अगर ये चाह जाएं तो एक्शन हो जाएगा, और यहाँ ये चाह रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। सो ये क्लैरिफिकेशंस हैं। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स, आपको लेकर आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। देखिए, सबसे पहली चीज़, रीडिंग की शुरुआत स्पाइंग से हुई है। कहीं ना कहीं सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपने उनको ब्लॉक नहीं किया है तो वो आपको स्पाई बहुत ज़्यादा करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने का कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कितना ज़्यादा आप इन्हें मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये यहाँ पर ये पूरा इन्फॉर्मेशन निकालने का कोशिश कर रहे हैं। ये भी बता दूं कि आपके पर्सन कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है, जैसा कि अभी हमने देखा मेजर अरकाना से, यहाँ से भी एनर्जी आई है। तो जो डिसीजंस हैं उनको लेकर ये हॉट एंड कोल्ड सिचुएशंस यहाँ दिख रही हैं। अपने आप को कई बार शांत कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, बहुत पावरफुल तरीके से रिलीज़ करना चाह रहे हैं नेगेटिव सिचुएशंस को, ओवर थिंकिंग से बचना चाह रहे हैं। इस समय ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। इवन अगर आप इनसे दूर हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, तो इस समय कांटेक्ट भी बहुत ज़्यादा लोगों का हो सकता है, क्योंकि इंसान जब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगता है तो उसे लगता है कि यार मैं जिस व्यक्ति को सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो मुझसे बात कर ले, या मैं उसको बता दूँ अपनी जो ट्रू इमोशंस हैं। तो इस समय अगर आप पहले चेज़ कर रहे थे, आप चेज़ कर करके परेशान हो चुके हैं, आपने इनको चेज़ करना भी अब बंद कर दिया है। आपको ऐसा लगता है कि आप जितना इनके पीछे भागते हैं ये उतना आपसे दूर चले जाते हैं। तो अब आप एक जगह स्थिर हो चुके हैं और आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं या आ सकती हैं, ये एनर्जी है। ये भी बता दूं कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा भी सोचते हैं कि हम दोनों के रिश्ते को किसी की नज़र लगी है, या किसी ने कुछ करकरा तो नहीं दिया है, इनकी फीलिंग्स में है। या फिर इन्हें ऐसा भी लगता है कि इतना नेगेटिव सिचुएशन क्यों हम दोनों के बीच में आ गई। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये चीज़ें फील हो रही हैं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। साइलेंस की एनर्जी है, फ्रोजन, नो वर्ड, स्टोन वॉल। कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शांत हुए थे पास्ट में, कुछ बोल नहीं रहे थे, कुछ बता नहीं रहे थे, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, बिल्कुल साइलेंट जोन में। अब इनके पास शब्द हैं, अब ये आपको काफ़ी कुछ ऐसा है जो कहना चाहती हैं या कहना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सो बहुत सारे लोगों के पर्सन के दिल में ये चीज़ें हैं कि भाई मुझे एक्सप्रेस करना है, अपने ट्रू इमोशंस को बताना है सामने वाले को। नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, क्या कॉल्स एंड मैसेजेस एक्सपेक्टेड हैं? नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए यस, 24 आवर्स के अंदर, 26 आवर्स के अंदर, या मैक्सिमम विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर। जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, यूनियन एक्सपेक्टेड है। कई लोगों का 24 घंटे के अंदर ही एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ वी हैव 111 विद नंबर 2। यूनियन भी होगा, कम्युनिकेशन भी होगी, सॉलिड कमिटमेंट भी मिलेगा, फैमिली से डिस्टेंस बन सकता है। सूर्य के साथ डेविल है, ठीक है। या तो चीज़ें बैलेंस होंगी या एंड हो जाएंगी। क्लैरिफाई कर दें।
फैमिली नहीं मान रही। जितने लोगों के पार्टनर ये सोचते हैं कि फैमिली को कन्विंस कर लेंगे, फैमिली नहीं मानेगी, फैमिली नहीं मानेगी। आपके पर्सन को अगर आपसे प्रेम है तो वो यूनियन में आएंगे, अगेंस्ट जाके आए बट आएंगे। ये सिचुएशन यहाँ दिख रही है। थर्ड पार्टी से डिस्कनेक्ट हो सकती हैं या हो सकते हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? जो लोग कांटेक्ट में हैं जो लोग कांटेक्ट में हैं 4-4, कोई पुरानी बात होगी, उस बात पे या तो आपके पार्टनर को बहुत प्यार आएगा आप पर, या तो बहुत भयंकर झगड़ा होगा किसी पुरानी बात को लेकर। ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर अगर आपसे प्रेम करते हैं तो शादी को लेकर कोई सीरियस डिसीजंस यहाँ पर हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की एनर्जी है विद फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। तो आपके पार्टनर चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपके साथ आपके स्पाउस को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, चाहे आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को, यहाँ पे मैरिज को लेकर कुछ सॉलिड कमिटमेंट एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर ये भी बता दूँ कि बहुत क्लियर कट आंसर आपको मिलने वाला है शादी से रिलेटेड। होप कि ये पॉजिटिव आंसर हो, आपके सब्र का फल आपको मिले। लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर है कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में सब्र खो चुके हैं, पेशेंस नहीं है इनके अंदर। इनको जो डिसीजन लेना है वो लेना है, क्लियर है। तो ये पॉजिटिव मूवमेंट की एनर्जी है। ये रोज़ रोज़ के स्ट्रेस से, रोज़ रोज़ की टेंशन से परेशान हो चुके हैं। इनको लगता है आर्या पार करते हैं, काम ख़त्म। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेज क्या है? स्टक मत रहो जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कद्र नहीं है, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हो बट फिर भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आप काफ़ी महीनों से अपने आप को हील करना चाह रहे हो, इस रिलेशनशिप से बाहर निकल के आगे बढ़ना चाह रहे हो बट आप नहीं बाहर निकल पा रहे हो। आप अपने आप को कहीं ना कहीं स्टक करके रखे हो। कई लोगों का ऐसा सीन होता है, ये स्पेशली उनकी एनर्जी है जिनका पार्टनर किसी और के साथ शादी कर चुका है, आपको धोखा दे चुका है या दे चुकी है। फिर भी आप एक उम्मीद लगाकर बैठे हो कि शायद उसको बुद्धि आ जाए, सद्बुद्धि, और वो वापस आ जाए। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि रुके मत रहो, स्टक मत रहो। कल को आप पीछे मुड़ के देखो तो ये ना आपको दिखे कि 5 साल आपने बर्बाद कर दिए, 4 साल आपने बर्बाद कर दिए, वो भी एक ऐसे व्यक्ति पर जिसको आपकी कदर नहीं थी। ये नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी काफ़ी लोग ऐसे होंगे तभी ये मैसेज निकल कर आया है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि बेवकूफ़ी मत करिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अपने आँखों पर पट्टी लगा कर रखे, उनको सामने दिख रहा है कि गलत हो रहा है, उनको सामने फील हो रहा है कि ये गलत है, ये इस तरह से रिलेशन में नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी वो सिर्फ इसलिए अपने आप को चुपचाप करके बैठे हुए हैं कि अगर मैंने यहाँ बोल दिया तो शायद मैं ब्लॉक हो जाऊँगा या ब्लॉक हो जाऊँगी। अगर इस तरीके का आपका रिलेशन है तो आप डर डर के अगर जी रहे किसी रिश्ते में, तो बेटर है कि आप ब्लॉक हो जाए, कम से कम आपकी उम्मीद ख़त्म हो। क्योंकि यहाँ पर एंजल्स आप बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि माफ़ करो ऐसे लोगों को, फॉरगिव करो। कोई ना कोई कार्मिक बंधन होगा, कोई ना कोई ऐसा बंधन होगा जिसमें आपको पता है कि उसकी गलती है, उसके बाद भी रोमांटिक लाइफ को लेकर आप इतनी ज़्यादा उस पर रिलाय करते हैं, को डिपेंडेंट हैं कि अगर वो बीच का रास्ता नहीं निकालना चाह रहा है, वो चाहता है कि आपसे दूर रहे और आप उसके लिए अफर्मेशन कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि वो वापस आ जाए, कुछ सोल्यूशन लेकर आ जाए, और आपको बार बार यही पता चलता है कि नहीं वो व्यक्ति कहीं और है, या वो व्यक्ति आपको सामने से बोलता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो अपनी ऐसी अगर आपकी रोमांटिक लाइफ है जिसमें आप वन साइडेड एफर्ट्स ज़्यादा लगा रहे हैं, सामने से इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो कार्मिक बंधन है, कहीं ना कहीं आपको लाइफ में बहुत नीचे गिराना चाह रहे हैं वो व्यक्ति जो भी हैं, आपको बहुत ज़्यादा बीमार कर रहा है वो बंधन। तो ऐसे व्यक्तियों से माफ़ कर दीजिए उनको, उनकी गलतियों को माफ़ करिए,
अपने आप से ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि अगर जाने अनजाने किसी जन्म में इस व्यक्ति के साथ मैंने कुछ गलत किया था या किया है तो मुझे माफ़ कर दे, और अगर इन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया है तो मैं इन्हें माफ़ कर देता हूँ या कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि आपके कॉर्ड्स कट होते हैं, आपका जो उनके साथ एक पेंडिंग कर्मा चल रहा है, एक टॉक्सिक साइकिल चल रही है, उससे आप बच सकते हैं। वो साइकिल एंड हो सकती है कि चलो इसने माफ़ कर दिया, इसको अब कोई शिकायत नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप कर्ज करते हैं तो उस कर्ज को भोगने पड़ोसी नहीं आएगा, आपको ही आना पड़ेगा। उस कर्ज को भोगने के लिए आपको ही अगला जन्म लेना होगा और आपको फिर रोमांटिक साइकिल में आना होगा और फिर अगले जन्म में आप उसको ऐसे ही तड़ पाएंगे। तो ये साइकिल ब्रेक नहीं होगी, चलती रहेगी। इसलिए फॉरगिवनेस की एनर्जी, अगर कोई टॉक्सिक रिलेशन में है या वन साइडेड एफर्ट्स डाल डाल के थक चुकी है या थक चुका है, सामने से प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को हील करें, अपने आप पर फोकस करें, अपने लाइफ में खुद को बिजी करें, अपने करियर पे फोकस करें। अगर आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटी इससे बेटर मिलती है, आगे बढ़ें, लेकिन माफ़ किए बिना नहीं, माफ़ ज़रूर करें, ठीक है। लास्ट मैसेज है पीसफुल रिजोल्यूशन। कुछ लोगों को एंजल्स ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर बीच का रास्ता निकल सकता है, अगर दोनों लोग चाहते हैं, क्योंकि बीच का रास्ता तभी पॉसिबल है जब दोनों लोग एग्री हों। तो अगर कहीं किसी सिचुएशन में दोनों लोग एग्री होते हैं, अभी भी बीच का रास्ता निकल सकता है, तो ज़रूर निकालें। कई बार बहुत सारे मैरिड कपल्स होते हैं जो छोटी छोटी बात पे डिवोर्स तक चले जाते हैं, ठीक है। बाद में जब डिवोर्स हो जाता है तब उनको लगता है यार मेरा पति बहुत अच्छा था या मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, फिर उनको रियलाइज़ होता है ना। बट बाद में रियलाइज़ हो, इससे अच्छा पहले ही बीच का रास्ता निकालो। थोड़ा सा सामने वाला एडजस्ट करे, थोड़ा सा आप एडजस्ट करो, या दोनों सुधरो, जिसकी गलती है वो भी सुधरो, और बिना बात के ब्लेम करना, झगड़ा करना, तो हर चीज़ में बीच का रास्ता निकालना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट लाइफ में, चाहे आप अनमैरिड कपल ही क्यों ना हो। कई बार क्या होता है, झगड़ा हो जाता है, आप अपने दोस्त से बताएं, वो अपने दोस्त से बताएं, वो लोग अगर अच्छे हैं तब तो आपको समझाएंगे, अगर बाई चांस दोस्त कार्मिक हैं तो वो आग में घी डाल देंगे, अरे मैं तो पहले ही बोलता था, ऐसी है वैसी है या ऐसा है वैसा है। उससे क्या होगा, चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। तो बीच का रास्ता तभी पॉसिबल है जब दोनों लोग रेडी हों। तो जहाँ पे आपको लगता है कि आप तैयार हैं इस पीसफुल सोल्यूशन के लिए, सामने वाले को भी तैयार कीजिए और बीच का रास्ता निकाल लीजिए। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।